अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SND न्यूज़। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो मैं आज कसूर में आपको एक ऐसा नौजवान दिखाने जा रहा हूं जिसके पास 65 ममालिक के मुख्तलिफ सिक्के मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई। जी वालेकुम सलाम। परवेज़ भाई, आप ये बताइएगा आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आपने यानी कि ये करेंसी जमा करने का कब से काम शुरू किया? जवेद भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अगर शौक़ की बात की जाए तो पंजाबी की एक मिसाल है कि शौक़ का कोई मुल नहीं। बिल्कुल ऐसे और मैं ये समझता हूँ कि ये शौक़ मुझे इस तरह पैदा हुआ कि मेरे बड़ों के पास जो है ना वो पार्टीशन से पहले के कुछ सिक्के मौजूद थे। वो मैंने देखे, मैंने ज़िद शुरू कर दी। वो उन्होंने मुझे कुछ सिक्के दे दिए, वो मैंने संभाल के रख ले। कुछ अरसे बाद मैंने वो सिक्के निकाले, मैं देखता रहा और मुख्तलिफ़ जगह पे जाते रहे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के दौर में कोई चीज़ ढकी छुपी तो है नहीं है, ठीक है। करेंसी वाली दुकान पे अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि काउंटर लगा के लोग बैठे होते हैं। मेरा एक वैसे माइंड बन गया था और मैंने जब वो देखने सीखे, मैंने उनसे बात करनी, कितने का है जी, बारगेनिंग करनी। उसके बाद वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो सिक्के ख़रीदने शुरू कर दिए। कह लें कि वो एक शौक़ भी पैदा हो गया और मैंने अपने पास वो रखने शुरू कर दिए। बस यही मैंने इस वजह से इकट्ठे किए हैं। अच्छा परवेज़ भाई, आप ये भी बताइएगा आपके पास किन किन ममालिक के सिक्के हैं और उनमें कौन कौन से सन के सिक्के हैं? जी जवेद भाई, मेरे पास जो है ना पहला सिक्का है वो 1913 का है। कितना पुराना सिक्का मौजूद है? और उसके बाद 1913, 1918, 1920 और इस तरह करते करके मेरे पास 1990 तक के जो है ना सिक्के। और उसमें मैं आपको एक बात में इजाफ़ा करता चलूँ कि जो मेरे पास सिक्के हैं वो टोटली नायाब हैं। उसमें ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के सिक्के हैं जो आज भी उनकी एक कदर व कीमत है। और आप अगर देखें किसी म्यूज़ियम में जाके तो आपको उधर से मिलेंगे पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी या किसी और एक दो ममालिक ही मिलेगा। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सिक्के हैं जिसमें कनाडा, इटली, जर्मन और इस तरह के काफ़ी ममालिक हैं। अगर मैं नाम लूँ तो बड़ी लंबी एक लिस्ट बन जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्के मेरे पास मौजूद है वो नायाब भी हैं और आज भी वो चांदी की तरह चमक रहे हैं। अच्छा परवेज़ भाई, आप ये भी बताइएगा कि जब आप इनको महफूज करना बहुत मुश्किल काम है, घर में कोई भी चीज़ रख लें लाकर तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, मैं हमें देखनी है या मैंने लेनी है। कभी ऐसा हुआ कि आपके घर के बच्चों ने आपको परेशान किया हो कि ये सिक्के हमें दे दें? जवेद भाई, असल में बात यह है कि चीज़ कोई भी है उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल वो कि लेफ़्ट राइट हो, बड़े संभाल के मैंने रखे। और सबसे जो एक ज़रूरी बात वो ये है कि ये मेरी नानो माँ की निशानी थी और मैंने इसे संभाल के रखी। और मेरी वालदा जो हैं पहले मेरे उनके पास महफूज थे, अब चूँकि वो आजकल का दौर इस तरह का है कि अलग-अलग कमरे बन गए हैं तो अपनी वो है ना जो कस्टडी में रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने सिक्के थे उसमें इजाफा हुआ है, कम नहीं हुए। लास्ट में परवेज़ भाई, आप देखने वालों को, नौजवान नस्ल, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा नौजवान नस्ल को यही मैसेज है कि देखें आजकल के दौर में इंटरनेट और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं। जिस तरह आज लोग आजकल देखें ना, नौजवान नस्ल है वो सिगरेट भी पी रही है कम उम्र में और स्टिंग बोतलें पी रही हैं जो नुकसानदेह हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मेरा नौजवान नस्ल को यही मैसेज है कि खुदा के लिए अपने घर वालों का ख्याल करें और दुनिया में रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए इस तरह का एक नाम कमाएं कि लोग आपको याद करें किसी भी चीज़ से। जिस तरह हमारे कसूर की एक मशहूर शख्सियत है मलका नूर जहान है, वो भी एक फ़ेम था उनका, आज भी लोग उन्हें जानते हैं। और बदकिस्मती से मैं मादरत से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर उनके फ़ौत होने के बाद उनकी अगर कब्र इधर बाबा बुल्ले शाह बना दी जाती तो उनका एक और नाम होना था। लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से आने थे इधर आके, उन्होंने जब मलका तरन्नुम नूर जहान की कब्र पे जो हाज़िरी देनी करनी थी, लोगों को अच्छा महसूस होना था। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों के ज़हन में ये बात आनी कि यार साडा सोहना शहर कसूर जड़ा ना उनका एक नाम पूरी दुनिया च वजदा है। जिस तरह हज़रत सैयद बाबा बुल्ले शाह का नाम है, सूफ़ी शायर भी हैं, उनका ना एक नाम चलता है। नौजवान नस्ल को मेरा यही मैसेज है कि खुदा के लिए आजकल के दौर को छोड़ के, ठीक है ये एक्टिविटीज़ नाल चलती रहती हैं, लेकिन ओल्ड मेमोरी में आएँ ताकि आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह का चांस बन सकता है कि आपको फ़ेम मिल सकता है, लोग आपको याद करेंगे और ख़ुसूस बिलख़ुसूस आपको अपने वालिदैन के नाम से, अपने शहर के नाम से जाना जाएगा।
जी नाजरीन, ये थे परवेज़ विकी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह इन्होंने सहाफ़त में एक अपना नाम कमाया है, मुस्बत सहाबत की। अब इनके पास बहुत ज़्यादा नायाब सिक्के थे जो हमने आपको दिखाए। अगर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ यानी कि मुल्कों के सिक्के मौजूद हैं और बहुत पुराने सिक्के मौजूद हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शोडोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।